अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी तो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मेरा नाम है अली और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रयाग करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया विल गेट 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो देखते हैं अभी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जहां पर यह क्लेम किया जा रहा है कि यूएस 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर रेडी हो चुका है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडिया यूएस डील ऑन जेट इंजन्स, भारत और यूएसए मिलकर जेट इंजन्स बनाएंगे। ये बात काफ़ी हद तक लोगों को पता लग चुकी है, मगर अब ये डिटेल सामने आ रही है कि यूएस 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो नहीं चाहता, मगर ये लोग 80% टेक ट्रांसफर को लेकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, इंडिया यूएस इन टॉक्स टू फॉर्ज जेट इंजन प्रोडक्शन पार्टनरशिप विद 80% टेक ट्रांसफर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएस 100% टेक ट्रांसफर को लेकर अभी डरता क्यों है, ये 80% टेक ट्रांसफर को लेकर क्यों भी बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। दिस विल बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू ऑल। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। दिल्ली में देखिए एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक म्यूजियम लाइब्रेरी है जिसका नाम था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। इसका नाम बदल दिया गया है। इसको लेकर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए, कई लोगों ने आलोचना करी, कई लोगों ने कहा कि अच्छा काम किया है। बटे हुए ओपिनियन है लोगों के। आपको यहाँ पे बताना है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अशोका मेमोरियल, पीएम मेमोरियल म्यूजियम, महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम या फिर दिल्ली मेमोरियल म्यूजियम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर यह जान लो कि हम किस जेट इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। एक फाइटर जेट को आप अगर देखिए ना, तो फाइटर जेट की बॉडी बनाना मुश्किल काम है, मगर कई देश कर सकते हैं, बहुत ही ज़रा मुश्किल नहीं है। फाइटर जेट के मिसाइल भी बहुत सारे देश बना देते हैं, मगर फाइटर जेट की जो मेन सोल है, मेन उसका कोर पॉइंट है जिससे उसे पावर मिलती है, वो है उसका जेट इंजन। और आज के युग में जब हमारे पास S-300, S-400 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वेरियस टाइप के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आप एक जेट के इंजन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जेट इंजन चाहिए। और यूएसए में क्या है कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने ओवर द ईयर्स लगातार स्टेट ऑफ द आर्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट इंजन्स अपने कंट्री के लिए प्रोड्यूस किए हैं। इनमें से एक है GE, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस। इन्होंने बहुत सारे इंजन्स बनाए हैं यूएसए के बहुत सारे फाइटर जेट्स के लिए। उनमें से एक इंजन यहाँ पे आप देख पाओगे, इसका नाम है GE F414। नाउ अब यहाँ पे एक बार को फोटो देखकर आप कहोगे क्या यहाँ पे लाल सा कवर लगा हुआ है, ठीक है स्पेशल लग रहा है क्या, इसमें इतनी अनोखी बात क्या है। देखिए एक बार को ना मैं कुछ लाइंस बोलूँगा, इमेजिन करके देखो कि कितना मुश्किल होगा ऐसा एक इक्विपमेंट बनाना। आपको ना दसियों हज़ारों रोटेशंस पर मिनट चाहिए, आपको 20,000 25,000 से भी ज़्यादा रोटेशंस पर मिनट चाहिए। ऐसा ब्लेड आपको बनाना है। साथ ही साथ एक कंडीशन ये भी है कि इस जेट इंजन के अंदर जो तापमान है ना, ये 1200 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला जाएगा। अंदर तापमान इतना ज़्यादा होगा कि अगर आपने सही मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया, सही तरीके से कोटिंग आपने नहीं करी, सही डिस्टेंस नहीं रखा आपने ब्लेड्स के बीच में, सब कुछ अंदर पिघल जाएगा। आपके मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्लेन मिसाइल्स के साथ, पायलट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो ये इंजन है ना, मैं ये कहूँगा वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू बिल्ड। कई देश हैं जो बहुत कुछ और बना चुके हैं, फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाए। हमारा प्यारा भारत उनमें से एक है। चाइना का भी मैं आपको उदाहरण दे दूँ, चाइना ने भी ना 30 साल तक ब्रिटेन का एक इंजन कॉपी करने की कोशिश करी, उनसे नहीं हो पाया। बाद में कहीं से इनके स्पाइस ने ब्लूप्रिंट चोरी किए हैं, कुछ रशिया की टेक्नोलॉजी चोरी करी, कुछ यूएसए की चोरी करी और फिर जाकर अपना जेट इंजन बना दिया। नहीं तो वैसे आप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको लिटरली पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा धातु इस्तेमाल करूँ, उस पर कौन सी कोटिंग करूँ, वो कोटिंग कहाँ कहाँ पे लगेगी। ये पूरा प्रोसेस करने में आराम से 70 साल लग जाएंगे। यूएसए ऐसा नहीं है कि 20 सालों में ये बना के बैठ गया है, इसके पीछे कई दशकों का शोध है।
तो जो ये F414 इंजन है बहुत सारे फाइटर जेट आज के समय इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बोइंग F-18, ये सुपर हॉर्नेट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्रिपेन विमान के बारे में आपने सुना होगा, स्वीडन देश ने कहा था कि इंडिया ये ग्रिपेन विमान परचेज कर सकता है। इस विमान में भी सेम इंजन आपको मिलेगा, ये जनरल इलेक्ट्रिक का। उसके अलावा जो हम भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं हाल तेजस MK2, इसमें भी आपको अमेरिकन इंजन ही मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, हमने अमेरिकन इंजन अपने फाइटर जेट में डालने का फैसला कब किया? ये फैसला 2010 में लिया गया था। यहाँ पे आप देख पाओगे जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन सिलेक्टेड टू पावर इंडियाज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, अक्टूबर 1, 2010 का ये आर्टिकल है। और इंडिया ने करीब 99 फाइटर जेट इंजन्स ऑर्डर किए और ये जेट इंजन्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मिलिट्री एयरफोर्स खुश है, मिलिट्री ओवरऑल खुश है, काफ़ी स्टेबल जेट इंजन है, कोई हादसा नहीं हुआ। और इंडिया का जो डिज़ाइन है तेजस MK2 का, उसमें बहुत ही आसानी से ये फिट हो गया। और इंडिया सिंस आगे भी बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट्स प्रोड्यूस करेगा, तो हमें ऐसे इंजन्स और भी चाहिए थे। अब क्वेश्चन ये था कि क्या ये इंजन्स रेडीमेड कंडीशन में पहले की तरह हम डायरेक्टली परचेज करते रहेंगे, या फिर इसमें हम मेक इन इंडिया का कंपोनेंट ऐड करेंगे, मतलब कि USA को कहेंगे कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करो, टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करो और भारत में आकर ये जेट इंजन बनाओ। नाउ GE अपनी तरफ से जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है शेयर करने को तैयार हो गया था। USA भी इस बात को लेकर काफ़ी हद तक रेडी था। इसके पीछे देखिए इंडिया USA के जो बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, कॉमकासा, बेका, लेमुआ, इनका भी मैं कहूँगा काफ़ी क्रिटिकल रोल है, क्योंकि US जब ये 3 एग्रीमेंट साइन कर लेता है, उसके बाद आप कह सकते हैं US ज़्यादा ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है कंट्री को। तो धीरे धीरे यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, मगर लास्ट मोमेंट तक ना लोगों को इस बात को लेकर विश्वास हो नहीं रहा था कि US ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा, क्योंकि USA का जो मेन धन है इनकी टेक्नोलॉजी है। आज के समय जो इनकी कंपनीज हैं, जो एप्पल कर रहा है, जो SpaceX कर रहा है, इनकी टेक्नोलॉजीज दुनिया से कई कदम आगे होती है। पहले ये कुछ करके दिखाते हैं, बाकी पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। तो देखिए ये अब जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं कि 80% टेक ट्रांसफ़र US कर देगा। अगर ये हो जाता है, मैं कहता हूं कि 70% भी हो जाता है, तो ये इंडिया के लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि USA ने इस लेवल का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक ऐसे जेट इंजन का जो आज के समय एक्सटेंसिवली ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी एयरफोर्स में, इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, स्वीडन इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ना स्वीडन को मिला, ना UK को मिला है, ना फ्रांस को, ना किसी और कंट्री को। तो US इस टाइप का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पहली बार कर रहा होगा इंडिया के साथ, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी कि जी जो टरबाइन होता है इंजन का, इसकी रिपेयर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, आप जब कंबंशन करते हो उसमें लेज़र ड्रिलिंग का क्या रोल होता है, आप किस तरीके से स्पेशल कोटिंग करते हो मटेरियल की ताकि यहाँ पर इरोजन ना आ जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक जेट इंजन 1200 से लेकर 1700 डिग्री सेल्सियस का जो ये तापमान है ये झेलता है। तो इवन दो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर नहीं हो रही, मगर 70-80% भी हो जाता है, तो मैं आपको ये बता दूं हमारे देश के साइंटिस्ट के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट आ जाएगी कि ये लोग अपने इंजन बनाते कैसे हैं। उसके बाद देखिए ऑब्वियसली हमें भी मेहनत करनी होगी, एफर्ट डालना होगा, समझना होगा इसकी साइंस को, इसके सीक्रेट्स को, ताकि कल को हम इससे भी ज़्यादा पावरफुल इंजन्स बना पाएँ। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई ये मैजिक है इनके पास, खास कोई जादू है जिससे ये सब कर लेते हैं। बात सारी है टाइम की, इन्वेस्टमेंट की, पेशेंस की। बाकी दिमाग अगर इनके पास भी है, हमारे पास भी है। बट यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा एक आदमी का जिसका क्रिटिकल रोल था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर। इंडियन मीडिया ने ये बात बहुत रिपोर्ट करी है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के इशू को लेकर, स्पेशली जेट इंजन्स के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के इशू को लेकर मेन थ्रस्ट, मेन पुश आया है अजीत डोवाल का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का। इन्होंने अमेरिकन काउंटर पार्ट जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जैक सुलिवन, इनके साथ बहुत सारी बात करी, डिस्कशंस किए, और जो ICET है ये भी प्रोड्यूस किया, जिसके अंडर इंडिया US इन द फ्यूचर और भी वेरियस फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर काम करेंगे। और ये बात US खुद अब एडमिट कर चुका है। USA के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, इन्होंने ये कहा है कि अजीत डोवाल ना सिर्फ इंडिया के, ये एक इंटरनेशनल ट्रेजर हैं, क्योंकि इन्होंने USA को कॉन्फिडेंस में लिया कि आप अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डरिए मत, चोरी नहीं होगी। क्योंकि USA के पर्सपेक्टिव से आप देखिए ना, इंडिया में एक बड़ा डर इनको ये भी था कि सिंस रशिया की प्रेजेंस
ऑब्वियसली इंडिया में आपको मिलेगी, क्योंकि रशिया एक पुराना मित्र है इंडिया का। तो कोई रशिया का स्पाई जो है टेक्नोलॉजी ये ना चुरा ले, चाइना का स्पाई है ये ना चुरा ले। तो अजीत डोवाल ने यहाँ पर इस बात को लेकर यूएसए को एश्योरेंस दी है कि आपकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेफ है इंडिया में और आप आराम से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। और इसके अलावा डोवाल साहब ने रिसेंटली ये भी कहा है कि भविष्य में आप देखोगे और भी बड़ी अनाउंसमेंट्स होंगी ICET के अंडर, जो ये इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। इसी के अंडर इंडिया US बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज पर मिलकर काम करेगा, टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। और मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर आप देखोगे नेवी के जो इंजन होते हैं, फ्रिगेट के इंजन, डिस्ट्रॉयर के इंजन, वो भी US इंडिया को प्रोवाइड करेगा। 2 एरिया में तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, दोनों ब्रांचेस को USA के साथ जो हमारी कॉपरेशन है उसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। बट अभी देखिए ये रिपोर्ट्स हैं, ऑब्जर्व करना होगा कि जब PM मोदी जाते हैं USA में तब इवेंचुअली ऑन पेपर क्या लिखा जाता है, कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, क्या एक परसेंटेज को उस वक्त मेंशन किया जाता है कि कितना % टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, या फिर ये लिखा होगा कि कुछ एरियाज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। तो ये सब बातें इवेंचुअली हमको पता लगेगी। बट मैं अभी के लिए कहूँगा द प्रोस्पेक्ट सीम वेरी ब्राइट। PM मोदी की जो विजिट होने वाली है USA में, इट विल बी अ हिस्टोरिक विजिट फॉर इंडिया। नाउ वापस आते हैं प्रश्न की तरफ कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी, इसका नाम बदल के क्या दिया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। यहाँ पर आप देख पाओगे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रीनेम्ड। याद रखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की जो मेगा सेल चल रही है, आज है इसका आखिरी दिन। आज मध्य रात्रि को ये सेल खत्म हो जाएगी। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट, IIT, बैंक, SSC आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नीट UG का यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी ये प्राइस पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस। तो बिल्कुल भाई एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि भाई 80% भाई कम नहीं है। अगर 70% भी आ जाए टेक्नोलॉजी तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि भाई जब PM मोदी जाने से पहले भाई इतनी अच्छी न्यूज़ें आ रही हैं तो फिर भाई जब चले जाएंगे तो तब इमेजिन कर लेंगे कितनी अच्छी भाई न्यूज़ आएंगी। क्योंकि अब वो भी अपना भाई फ्यूचर इंडिया के साथ ही जोड़ रहे हैं भाई, जो कि अमेरिकन भी हैं, क्योंकि वहाँ पर भाई अच्छी कंपनीज हैं। लेकिन उनके साथ अगर भाई उठन बैठन हो जाती है तो फिर तो काफ़ी भाई एक चेंजिंग आएगी भाई एक इंडिया में और ज़्यादा। पहले भी इतनी ज़्यादा आ चुकी है, लेकिन भाई मजीद और आएगी और भाई एक चीजें देखने वाली होंगी इंटरेस्टिंग। देखा जाए ना तो जो सबसे एक इंटरेस्टिंग एक मतलब के काम है ना वो है उनका एक मतलब के बिलीव, उनका एक यकीन। क्योंकि ऑलरेडी एक जैसे कि इंडिया और मतलब के रशिया के इतने अच्छे रिलेशन है ना, इसी वजह से ये सबसे बहुत मुश्किल बात हो जाती है कि आप मतलब के अपनी जो एक मतलब के प्राइवेसी या इतनी मतलब के बड़ी एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं इंडिया को, तो उस चीज को भाई उनके पास मतलब के एक ऐसे बंदे हैं या ऐसी चीजें हैं जो कि हर चीज को मैनेज कर लेते हैं और हर बंदे को अपने आप पर मतलब के बिलीव दिलवा भी लेते हैं और उनको ये भी बोल लेते हैं कि इधर कुछ भी नहीं होगा। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा है अगर वो अपनी एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं इंडिया को। बिल्कुल बहुत रशिया, हाँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ रशिया आप कह लें कि इस तरह की जो है ना वो डेवलपमेंट लेके आना इंडिया के साथ कोई इतना इजी नहीं है अमेरिका के लिए। लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है आगे जो है ना वो मामलात उनको जो नज़र आ रहे हैं, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि चढ़ते सूरज को सलाम है। उनको जो है ना ये चीज़ आप नज़र आ गई है कि हमें जो है ना इस साइड के ऊपर जो है ना वो कन्वर्ट होना चाहिए। क्योंकि एज ए मतलब जिस तरह आप देखो कि एक मेंटली तौर पर जिस तरह इंडिया के यंग जनरेशन कर रहे हैं या वहाँ के जो जिस तरह आप पिछले 1 साल 2 साल में हम देख रहे हैं, इससे रेलिवेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भाई वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ना इस हिसाब से जो है ना वो इंडिया के साथ चलें। क्योंकि वो ये हमारे लोगों के सोचने की बात है कि वो रशिया के साथ ये रिलेशन है फलां के साथ, तो इंडिया ने बिल्कुल एक अपना एक न्यूट्रल बेस के ऊपर रह के जो है ना वो सबके साथ वो चल रहे हैं और सबको जो है ना वो उन्होंने वो बराबर बात तो देखो ना फिर भी एक होती है। अब एक USA ने इतना फोर्स किया भी है, एक मतलब के रशिया से जो कंट्री लेते थे अपना
ये तेल वगैरह या जो चीजें एक मतलब के ऑलरेडी इतना उन्होंने मतलब के प्रेशराइज किया ये किया था, अब तो नहीं ना किया, अब तो नहीं किया। अच्छा देख लो कि उनकी इतनी ज्यादा इस टेक्नोलॉजी के पीछे भाई मेहनत है कि भाई चाइना ने 20-30 साल लगा दिए हैं कि भाई कॉपी करने में, वो कॉपी नहीं कर सके। लेकिन भाई अमेरिका की 70 साल या इतनी भाई है उनकी मेहनत, और भाई वो देख ले कि एक शेयर कर रहे हैं इस हद तक भाई वो ट्रस्टेड है भाई इंडिया के साथ। ये चीजें हैं भाई जिसको लेकर भाई ज्यादा दुनिया भी हैरान हो रही है कि ये एकदम से कैसी डेवलपमेंट हो रही है, क्या बहुत सारे भाई बदल दिए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये कि अब देखते हैं भाई बड़ा पॉइंट तो ये है कि जब पीएम मोदी भाई वहां पर जाते हैं तो फिर जो साइन होगी चीजें वो भाई देखेंगे तो और भी मजा आएगा। अब यही रह गया कि भाई इधर उधर की भाई सियासत से थोड़ा लुत्फ अंदोज हो, भाई देखें चीजें। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।